अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो है वो है वीडियो नंबर 7 नवाए उर्दू और आखिरी चैप्टर है जिसमें है हमारा टॉपिक वो है रुबाई। रुबाई में भी मीर अनीस, तलुक चंद महरूम और फ़िराक गोरखपुरी को पढ़ेंगे। इसके बाद नवाए उर्दू 10वीं जमात का ये मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले गुलजार उर्दू 9वीं क्लास और नवाए उर्दू 10वीं क्लास मुकम्मल करा चुका हूँ और आज नवाए उर्दू 10वीं क्लास मुकम्मल होने जा रहा है। चलिए आज का पहला सवाल, मीर अनीस का असल नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन रिजवी, मिर्ज़ा करामत अली, मीर बब्बर अली, मिर्ज़ा सलामत अली। तो मीर अनीस का जो असल नाम था मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस किसका नाम था? तो मीर अनीस का असल नाम था मीर बब्बर अली अनीस। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई? फैज़ाबाद 1802, इलाहाबाद 1846, लखनऊ 1847, दिल्ली 1803। तो इसके सही होगा फैज़ाबाद 1802 को मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वो फैज़ाबाद में हुई थी। मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर खलीक और मीर अनीस के दादा का नाम था मीर हसन, जो सेहरुल बयान मसनवी जिन्होंने लिखा है वो मीर अनीस के दादा थे। परदादा का नाम था मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक। अनीस की वफ़ात 1874 को लखनऊ में हो गई। तो मीर के जो परदादा थे मीर ग़ुलाम हुसैन और मीर हसन, दोनों की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन वो दोनों जब दिल्ली उजड़ने लगी तो हिजरत करके फैज़ाबाद आ गए। यहीं पे मीर खलीक और मीर अनीस की पैदाइश हुई। फिर मीर अनीस की वफ़ात जो है 1874 को लखनऊ में होती है। किनके? मीर अनीस की। इनके 5 इनके ख़ानदान से पुश्तैनी ऊपर से नीचे तक पूरे शेर व शायरी का ही पूरे आ रहा था। मीर ज़ाहिक बड़े थे, मीर ग़ुलाम हुसैन थे, मीर खलीक थे, ये सारे बड़े उर्दू के शोरा में से थे। अनीस इन में से किस फ़न में माहिर थे? फ़न सिपागिरी, फ़न शहसवारी, ऊपर के दोनों, इनमें से कौन है? तो मीर अनीस की जो तालीम व तरबियत हुई थी उसमें उन्होंने फ़न सिपागिरी और फ़न शहसवारी दोनों में कमाल हासिल किया था। इनके अलावा बहुत सारे उलूम व फ़नून से भी वाकिफ़ थे। अनीस का चर्चा आपने तो मरसिया के लिए भी पढ़ा था, लेकिन और वो कौन सी सिन्फ में जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई? अनीस ने मरसिया के अलावा और किस सिन्फ में कामयाबी हासिल की? गज़ल, कसीदा, रुबाई, अफसाना। तो वो जो है रुबाई में, मरसिया में तो कमाल तक पहुँचा ही है, इनके अलावा रुबाई में भी इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इब्तदा गज़ल से की थी, लेकिन गज़ल को बहुत जल्दी छोड़ करके मरसिया की तरफ मुतवज्जह हुए और मरसिया ही का होकर रह गए थे। इनके अलावा इन्होंने रुबाई भी कही है। अनीस ने पहले क्या तखल्लुस किया था? गमगीन, हज़ीन, अनीस, इबरत। तो मीर अनीस जो है सबसे पहले हज़ीन तखल्लुस क्या करते थे? अपने उस्ताद के कहने पर हज़ीन ख़त्म करके फिर अनीस ले आया। मिर्ज़ा सलामत मीर बब्बर अली अनीस। अब है मंदज़ेल रुबाई किन का है? गुलशन में फिरूं कि शेर सहरा देखूं, या मादनों को वो दश्त व दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या देखूं। इकबाल का है, तलुक चंद महरूम है, अनीस है या फ़िराक है? तो ये शामिल निसाब जो है रुबाई मीर अनीस का है। इनके अलावा जो दूसरा इनका रुबाई है वो है रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। इसकी दूसरी रुबाई सिर्फ 2 शेर, 1 मिसरा ही लिया गया। इसमें एक लफ्ज़ आया है फ़रोतनी। फ़रोतनी के क्या माने होंगे? अहमक, आजिज़ी, इनकिसारी, रिश्वत या सज़ा। तो फ़रोतनी के माने होते हैं आजिज़ी और इनकिसारी। इनके अलावा एक लफ्ज़ और है तही मग़ज़ के माने, इसके माने होते हैं खाली दिमाग, अहमक के आते हैं। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। अब अगला सवाल है तलुक चंद महरूम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो तलुक चंद पैदाइश देखेंगे 1800। तो अगला सवाल है तलुक चंद महरूम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1887 गुजरनेवाला, 1883 पटना, पानीपत 1904 और 1905 टोंक। इनकी पैदाइश तलुक चंद महरूम की होती है वो है 1887 को। असल नाम है तलुक चंद और महरूम इनका तखल्लुस था।
गुजरने वाला 1887 को पैदा हुआ और इन्हीं के बेटे का नाम है जगन्नाथ आज़ाद, और वफ़ात जो 1966 को हुई है। पैदाइश 1887। सवाल नंबर 9 को देखेंगे, तलोक चंद का बेशतर हिस्सा किस चीज़ में गुजरा? सैर व सियाहत में, दर्स व तदरीस में, खाना बदोशी में या वकालत में? तो इनका बेशतर हिस्सा जो है दर्स व तदरीस में ही गुजरा है इनका, तलोक चंद महरूम का। तलोक चंद महरूम के बारे में आप दूसरा सवाल है, तलोक चंद किन दो शख्सों से मुतासिर होकर नज़में लिखी? इकबाल और सुरूर जहांबादी, दाग दहलवी और गालिब, नज़ीर अकबर आबादी और अकबर इलाहाबादी, या फिर शिबली और आली? तो ये जो है दो शख्स में इकबाल और सुरूर जहांबादी से मुतासिर होकर इन्होंने नज़में लिखनी शुरू की। किसने? तो तलोक चंद महरूम ने। बेशतर नज़में जो इनकी हैं मनाज़िर फ़ितरत है, हुब्बुल वतनी है, कौमी और सियासी मौज़ूआत पर लिखी हैं। इनके अलावा बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए मुतअद्दिद नज़में भी लिखी हैं। किसने? कौन? तो तलोक चंद महरूम। इनमें से कौन सा मजमूआ तलोक चंद का नहीं है? कलाम महरूम, गंज मानी, नैरंग मानी, गंज खूबी। तो इनमें से जो है गंज खूबी, बाकी तीनों जो तलोक चंद महरूम का, लेकिन गंज खूबी जो है वो है मीर अमन की दूसरी किताब है। बाग व बहार के अलावा उन्होंने एक गंज खूबी भी लिखी थी, ये जो मीर अमन की गंज खूबी है। दोनों का मिलता हुआ है। गंज मानी किनका है? तलोक चंद महरूम का। गंज खूबी किनका है? तो आप बता सकते हैं मीर अमन का। इनके अलावा कारवान वतन अगर दिखाएंगे, रुबायात महरूम वगैरह, कारवान वतन भी है, रुबायात महरूम है। एक चीज़ और, नैरंग मानी को देखेंगे, एक नैरंग मानी, एक नैरंग ख्याल। तो नैरंग मानी किनका है? तलोक चंद महरूम का। नैरंग ख्याल देखेंगे तो वो मौलाना हुसैन आज़ाद की किताब है। सवाल नंबर 12 को देखेंगे, तलोक चंद का पहला मजमू 1916 में किस नाम से शाये हुआ था? गंज मानी, नैरंग मानी, कारवान वतन या कलाम महरूम? तो कलाम महरूम के नाम से उनका सबसे पहला मजमूआ 1916 को कलाम महरूम के नाम से शाये हुआ तलोक चंद महरूम का। और 1917 में तलोक चंद महरूम का बेटा होता है जिनका नाम जगन्नाथ आज़ाद रखा जाता है ईसा खेल में। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, फ़िराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गोरखपुर 1896, लखनऊ 1891, पटना 1883, आजमगढ़ 1917। तो 1896 को किनकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में? तो फ़िराक गोरखपुरी की हो। इनके अलावा जौनपुर में 1896 में तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश होती है। और वफ़ात जो है किनके? फ़िराक गोरखपुरी के 1982 को हुई है। मंदज़र रुबाई किनका है? फितरत की दी हुई मसरत खोकर, औरों को न कर मलूल गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी, हंस हंस कर गुज़र या रो रो कर। ये इनका, और अगला 2 लाइन और है जो हमने नहीं बताया, तो ये बताएंगे। तो ये जो शेर है ये है तलोक चंद महरूम का रुबाई है। किनका है? तलोक चंद महरूम का। इनके अलावा एक और रुबाई शामिल निसाब है, मज़हब की ज़ुबां है न कोई का काम, हुस्न अमल और रास्त गोई का काम। इसमें ये भी दूसरा रुबाई महरूम का है। नकोई के लफ्ज़ आया, नकोई के माने क्या आते हैं? तो नकोई के माने नेकी के आते हैं। नकोई के माने नेकी के आते हैं। सवाल नंबर 15 है, फ़िराक के वालिद का नाम क्या था जिनका तखल्लुस शायरी में इबरत था? मुंशी अजायब लाल, मुंशी गोरख प्रसाद, धनपत राय या गौरी शंकर? तो इनके वालिद का नाम था मुंशी गोरख प्रसाद, जिनका तखल्लुस शायरी में इबरत था। मुंशी अजायब लाल ये प्रेमचंद के वालिद का नाम था। धनपत राय खुद प्रेमचंद का नाम था। फ़िराक उर्दू अंग्रेज़ी के साथ साथ और किस ज़ुबान में आला लियाकत रखते थे? हिंदी, फ़ारसी, अरबी या रूसी? तो फ़िराक जो है उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ साथ फ़ारसी में आला लियाकत रखते थे। तालीम जो इलाहाबाद से हासिल की थी। इसके अलावा है सवाल नंबर 17 देखेंगे, फ़िराक इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने किन किन के साथ मिलकर कांग्रेस में काम किया? किन के साथ मिलकर? ये फ़िराक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे और इसके अलावा जेल भी गए थे। किन के साथ काम किया था? तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम किया। बाद में ये उनके साथ बाद में जेल भी गए थे। 18 है, अंग्रेज़ी से एमए करने के बाद फ़िराक कहाँ के मुदर्रिस मुकर्रर हुए? बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़? तो इलाहाबाद से तालीम हासिल की थी। इलाहाबाद में ये क्या है? मुदर्रिस मुकर्रर हुए और वहीं से 1959 में इलाहाबाद से क्या हुए थे? रिटायर भी हुए थे।
इनमें से कौन सा शेरी मजमा फ़िराक का नहीं है? रमज़ो किनायात, ग़ज़लिस्तान, शेरिस्तान, रूह कायनात। तो ये जो है बाकी तीनों है, लेकिन शेरिस्तान जो है ये अख्तर शिरानी का शेरी मजमुआ है। इनके अलावा गुल नगमा है, शबनमिस्तान है। इनके अलावा हमने गुल नगमा के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ज्ञानपीठ अवार्ड गुल नगमा पर 1969 को मिला था फ़िराक को। अब तक उर्दू में सिर्फ 4 लोगों को मिला है। सवाल नंबर 20 है, रूप फ़िराक का किस चीज़ का मजमुआ है? गज़लों का मजमुआ है, रुबाई का मजमुआ है, या नज़्मों का मजमुआ है, या खाका का मजमुआ है? तो ये जो है रूप सिर्फ जो है वो फ़िराक का रुबाइयों का मजमुआ है। कौन सा है? रुबाई का मजमुआ है। फ़िराक गोरखपुरी तनकीद में किस दबिस्तान से मुतासिर थे? फ़िराक गोरखपुरी दबिस्तान से भी मुतासिर थे। उन्होंने तनकीदी किताब भी लिखी, तो वो किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते? जमलियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, या नफ्सियाती? तो वो जो थे तासुराती तनकीद से मुतासिर थे। तो तनकीद का एक दबिस्तान है, इसलिए दबिस्तान लिखा हुआ। इसी में ये सारी चीज़ें आती है। 10 या 12 ऐसे दबिस्तान हैं जिनमें से तासुराती तनकीद से मुतासिर थे फ़िराक गोरखपुरी। इनमें से कौन सा तनकीद फ़िराक का नहीं है? अंदाज़े, उर्दू की इश्किया शायरी, ऊपर के दोनों यानी से। तो अंदाज़े और इश्किया शायरी दोनों जो है फ़िराक गोरखपुरी की तनकीदी किताब है। अब अगला है मदाज़िल रुबाई किनका है? एक हल्का ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। ये फ़िराक गोरखपुरी का रुबाई है जो शामिल है निसाब में है। और दूसरा जो इनका है, हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए, शायर का तो बस काम है ये हर दिन का, कुछ दर्द हयात और कुछ सिवा हो जाए। तो ये दूसरा रुबाई जो है ये भी फ़िराक का जो शामिल है निसाब। तो इस तरीके से आज का ये सबक नवाए उर्दू 10वीं क्लास का मुकम्मल होता है। तो देखते रहें, एक सीरीज़ के तौर पर आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के उर्दू मुअल्लिम की तैयारी के नाम से प्ले लिस्ट बनाओ, उसमें सारी तरतीब से वीडियो डाला हुआ है सभी का। तो ये आज का था। तो देखते रहे, बने रहे, आगे फिर इंशाअल्लाह सिलसिला जारी